हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है और जिनका 100% रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आज तक अपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिले वो आपके पास ही पहुँचे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना तो वो आपको लगाना था अकबर और हेमू के मध्य। ओके, तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है जो 5 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंद सम्राट हेमंत विक्रमादित्य और अकबर सेना के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरम दल के नेता किस क्रांति के समर्थक थे? ठीक है, तो नरम दल के जो नेता थे वो संवैधानिक क्रांति के समर्थक थे। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक क्रांति। वे जो है अहिंसा, संवैधानिक सुधार और समाज के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। और उनके जो प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में संधि विग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता था, क्या कहते थे? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाता है संधि विग्रहिक। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्या संधि विग्रह, इसमें संधि विग्रहिक। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। युद्ध के समय राजा अपनी सेना का नेतृत्व करता था, लेकिन सामान्यतः एक मंत्री होता था जिसे संधि विग्रहिक कहा जाता था, और जिसकी सहायता से उच्च अधिकारियों का एक समूह उसका जो कार्य करता था, अधिकारियों का एक समूह जो है कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 का जो है आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो हुआ था नौसैनिक अभ्यास मालाबार। ठीक है, और ये जो था 8 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक चला था। जिसमें देखिए भाग लेने वाले जो देश थे, भारत ने भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, जापान ने और अमेरिका सहित, यानी कि कुल 4 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट। सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लैक्टोज में आपको लगाना था करेक्ट आंसर। ठीक है, और यदि देखें तो हम प्रकृति रूप में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो भार है वो यूरेनियम का आणविक भार होता है सबसे अधिक, जिसका जो भार आपको होता है 238 ग्राम प्रति मोल के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट। 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर रही हैं? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना था चौथे नंबर पे। ओके, देखिए जो दीप्ति शर्मा थे वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें स्थान पर जो है पहुंची हैं। ठीक है, और स्मृति मंदाना वनडे मैच में जो है वो दूसरे स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, वो कौन सा है? तो आपको कहते हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड को छोटे कार्बोहाइड्रेटों के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना था, कौन सा था? करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अनाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है, और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ओके, ये आपके जो पश्चिमी घाट में स्थित है, और इससे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य सुरंग में कितने तार होते हैं? ठीक है, तो सूर्य सुरंग में अधिकांश तारों की संख्या 9 होती है, तो 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 में से 6 आपके जो है बजाए जाने वाले होते हैं, और 3 आपके चिकनी तार होते हैं, बिना बजाए जाने वाले होते हैं। ओके, और इसमें जो है कुछ तरह के जो क्या होता है, इसमें तार होते हैं, कुछ तरफ तार होते हैं निष्क्रिय प्रतिध्वनि वाले। ठीक है, और जबकि अन्य कुछ जो है अतिरिक्त उंगलियों के द्वारा बजाने वाले तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिडबी के चेयरमैन कौन है? ठीक हो, तो मनोज मित्तल आपको करेक्ट आंसर लगाना था। सिडबी के जो चेयरमैन है मनोज मित्तल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना जो आपका है, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सागर विद्युत परियोजना आपकी जो है इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी इसको कहा जाता है, और यही आपको जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका जो मुख्य कार्य है वो आपका है सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना और बाढ़ से नियंत्रण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें कुछ करेक्ट आंसर लगाना था। देखिए आपकी दूसरी जो आपकी अनुसूची है वो विभिन्न पदों पर नियुक्ति लोगों के वेतन से संबंधित है। ओके, देखिए कौन कौन से लोग होते हैं इसके बारे में देखिए। जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य विशेष अधिकारियों से संबंधित है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति आदि इसमें शामिल होते हैं। इनके वेतन भत्तों से संबंधित उसमें वर्णन किया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो करंट आंसर आपको लगाना था लाओस के वियनतियाने में, ठीक है। लाओस का जो है उसके वियनतियाने में जो है 24वां और 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था, आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। कब हुआ था? 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था, ठीक है, 45वां। और इसका जो विषय था आसियान का कनेक्टिविटी एंड लचीलापन को बढ़ाना, ओके। उसके दो अध्यक्ष थे लाओ पीडीआर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्तावसान और वेतन से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना था अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। क्या है इसमें? देखिए, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्तावसान और वेतन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में सत्र बुलाने, भंग करने और सत्रावसर करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका जो होता है वो आपका होता है मनीला, ठीक है, फिलीपींस में। फिर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट, 1991 के बाद शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ था? ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ था? देखिए, 1991 के बाद जो था था कि आर्थिक सुधार हुए थे, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया था, ठीक है। तो तेजी से विकास होगा आपका ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 डिग्री मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था मिर्जापुर से। देखिए, जब कोई जो आपकी 82 डिग्री मानक रेखा है वो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन जो विशेष रूप से आपकी जो रेखा है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है और जिसे भारतीय मानक समय का संदर्भ बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में किसके साथ संधि पर सहयोग हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, संधि की थी, किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवाज शरीफ के साथ। और नवाज शरीफ आपके कौन है? तो नवाज शरीफ आपके जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और उसमें जो संधि हुई थी और इस संधि को जो कहा गया था लाहौर घोषणा के नाम से इस संधि को भी जाना जाता है, ओके। लाहौर घोषणा के नाम से ये संधि प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 10। क्या कहता है? देखिए, आपका जो अनुच्छेद 2 है वो संविधान के भाग 2 में शामिल है और इस अनुच्छेद के मुताबिक जो लोग पहले से भारत के नागरिक हैं या उन्हें ऐसा माना जाता है वे संसद के बना के कानून के तहत ही भारत के नागरिक बने रहेंगे, ओके। नेक्स्ट, अहिंसा के मौलिक कर्तव्यों को डीपीएसपी में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? डीपीएस की यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसको डीपीएसपी कहते हैं, ठीक। तो कौन से संशोधन किसमें जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। कब? इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, छऊ नृत्य किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो छऊ नृत्य इसमें देखिए आपको इस तरह से देख सकते हैं, ऑप्शन तो नहीं मिला, ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपको लगाना था। देखिए, देख लेते हैं। ये देखिए मुख्य रूप से बसंत ऋतु के दौरान चैत्र पर्व के अवसर पर मनाया जाता है और यह आपको जो नृत्य है, ठीक है, छऊ नृत्य वो 13 दिनों तक चलने वाला ये प्रकार का उत्सव है, ठीक है। देखिए, छऊ नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा मिल चुका है, ओके। छऊ नृत्य आपका है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में भी प्रचलित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा तट देश का चट्टानी जो है क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, चट्टानी क्षेत्र माना जाता है, तो करेक्ट आंसर को लगाना है पश्चिमी तट, ठीक है। पश्चिमी तट आपके ऑप्शन में होगा, उसी को लगाना था। देखिए, भारत का जो पश्चिमी तट के देशों का चट्टानी क्षेत्र माना जाता है, जिसका मुख्य कारण है इसका ऊंचा पीछे हटा हुआ तट और जिस पर अपरदनकारी भू आकृतियों का प्रभुत्व और जबकि अपेक्षाकृत अवसादी पूर्वी तट जो है अधिकांशतः रेतीला है, ओके। तो आपको पश्चिमी तट लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है असम में स्थित है, ठीक है। ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सादिया से धुबरी के खंड को कहते हैं, ठीक है। यह आपको जलमार्ग है बांग्लादेश की सीमा से सादिया के बीच है और इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी है 891 किलोमीटर है और इसे साल 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके आया सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? ठीक है, तो सुंदरबन जो आपके हैं वो तटीय और ज्वारीय वन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बड़ा पद किसका माना जाता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उप मंत्री के रूप में, ठीक है। राष्ट्रपति वगैरह जो बड़े बड़े पद होते हैं उनमें, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का ही माना जाता है, ओके। प्रोटोकॉल के मुताबिक
राष्ट्रपति हुए सबसे बड़े पद होते हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री का स्थान आता है। ओके। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कितने जाति समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। ओके। देखिए कौन कौन सी जाति हैं, आपकी पहाड़ी जनजाति होगी, पदार जनजाति होगी, कोली जनजाति होगी और गड्ढा ब्राह्मण को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर की 4 जो है जनजातियां हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैडम क्वारी और प्यूरी क्वारी। ठीक, प्यूरी क्वारी उसके पति हैं। ठीक है, उन्होंने पोलोनियम की खोज की और इन्होंने रेडियम की भी खोज की। ओके। पोलोनियम की जो खोज है उन्होंने 1898 ईस्वी में मैडम क्वारी प्यूरी क्वारी ने की थी और उन्होंने जो है इसका नाम मैडम क्वारी के जन्म स्थान पोलैंड के नाम पर रखा था, पोलोनियम। ओके। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन छूट गए हैं, आप जानते हैं आपने पेपर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।